नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी व्रती जो छठ पूजा में हैं उन सभी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम। आप सबका आशीर्वाद हम पे और हमारे सभी दर्शकों पे बना रहे। दोस्तों, छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है। कल नहाए खाए और आज खरना है। खरना की तैयारियां मैं दिखा रही हूं आपको। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं व्रती नहीं हूं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो व्रती हैं। मुकेश जी नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो खरना पूजा का प्रसाद है वो अब तैयारी उसकी हमने शुरू कर दी है, बनाना शुरू किया है। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता होगा, छठ पूजा का जो प्रसाद होता है वो व्रती ही बनाते हैं। और मेरे यहाँ जो प्रसाद लगता है भोग में छठी मैया को, सूर्यदेव को, वो लगता है भोग दूध और गुड़ के खीर का। पहले इसे हम लोग जब चावल में बनाते थे तो रसिया कहते थे और उसमें ऊपर से थोड़ा सा दूध डाला जाता था और उसमें गुड़ और थोड़ा गंगा जल मिलाते हैं। तो ये देखिए दूध, क्योंकि वैसे तो देखिए प्रसाद गाय के दूध का बनता है, लेकिन शहरों में, नोएडा में है हम, यहाँ पर गाय का दूध बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम वो सुबह की अर्घ और शाम की अर्घ के लिए लाते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो नहीं मिल पाता जब अचानक से आप मांगें तो हमने यहाँ पर जो पैकेज्ड दूध रहते हैं वही लिया है और उसी दूध का हम खीर बनाते हैं। ये जो कमरा है हमने पूरी तरीके से साफ़ किया है। ये मेरा पूजा घर है, आप देख सकते हैं। और ये एक छोटा बेड यहाँ लगा है, लेकिन अब इसमें पूजा की सभी सामग्री मैंने रखी है। इस बेड पर से आपको भी पता है बिस्तर अशुद्ध माना जाता है जब उसे इस्तेमाल में कर लेते हो तो बिस्तर हटा दिया है। बेड क्योंकि लकड़ी का है तो लकड़ी का पाटा हम सभी पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप जानते ही होंगे कि छठ पूजा में आम तौर पर हम मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिट्टी के चूल्हे में हम लोगों के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पर जब पुरुष बना रहे हों। तो इसीलिए मैंने ये एक आंच वाला स्टोव यहाँ पर पूजा के इस्तेमाल के लिए रखा है। जब भी पूजा का प्रसाद बनाती हूँ मैं तो इसी चूल्हे पर बनाती हूँ, और छठ पूजा के लिए तो अलग से हमने एक स्टोव रखा ही है। प्रसाद बनता है पीतल में, आम तौर पर पीतल में ही हम बनाते हैं। आप चाहें तो स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीतल के बर्तन का ज़्यादा महत्व होता है किसी भी व्रत त्योहार पूजा पाठ में। तो ये पीतल के बर्तन में छठ पूजा का प्रसाद खीर जो है वो बनेगा। प्रसाद में हमारे यहाँ खीर में गुड़ और चीनी दोनों डालते हैं। इसके साथ ही रोटी बनती है। जैसा कि हो सकता है आपके यहाँ भी रोटी बनती हो, और कई व्रती रोटी नहीं लगाए अगर होते पहली बार तो नहीं भी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ गेहूं के आटे की रोटी बनती है और चावल के आटे की पिट्ठी बनती है। उसके साथ साथ हम लोग सेब और केला भी भोग में लगाते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें आ गई है। फूल और पान के पत्ते सभी पूजा में ज़रूरी होते हैं, और इस तरीके से जो भी सामग्री चाहिए वो पहले से व्यवस्था कर लेनी होती है। तो हमने करके तैयारी रखी हुई है। तो अब खीर के लिए चावल धो लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूँ, जब चावल हम धोते हैं तो जो ये पानी धो के निकल रहा है दोस्तों, इसको आपको फेंकना नहीं होता। जब तक कि आप भोग नहीं लगा लेंगे, जब तक व्रती खरना नहीं कर लेते हैं, तब तक इस जल को भी हम अलग रखते हैं। जो भी आज के दिन में, या फिर अगर कल पहली अर्घ की बात करें, पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है उसे आपको छठ पूजा में बहुत विशेष ध्यान देना होता है कि आपको इधर उधर उसे नहीं फेंकना। आप बहुत सहेज कर रखेंगे एक जगह पर, और एक साथ जब पारण हो जाएगा व्रत का, जब व्रत संपन्न हो जाएगा, तब उसको आप विसर्जन में ले जाएंगे। आप जो ये जल है, जैसे आज खरना हो जाएगा, खरना होने के बाद में इस जल को मैं किसी पौधे की क्यारी में डाल दूंगी, लेकिन उसके पहले हमें इसे बिल्कुल एक ही जगह पर, जो व्रत का कमरा है
जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसी जगह पर रखना होता है। तो ऐसे इंतज़ाम एक बर्तन का रखा हुआ है, उस बर्तन में जो ये चावल का जल धोकर निकल रहा है उसे भी हम रखते ही हैं। तो देखिए अब खीर बनके तैयार हो चुकी है। इसमें हमने चीनी डाला है और इसमें हमने गुड़ भी डाला है। गुड़ जब डालिए जब आप बिल्कुल बंद कर दें। तो ये खीर तैयार है। अब हम रोटी और पिट्ठी बनाएंगे। तो रोटी बन गया है अब ये, और ये चावल का आटा मिला रहे हैं पिट्ठी के लिए। इससे पिट्ठी तैयार होगी। ये चावल के आटे की पिट्ठी है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता, ये बिल्कुल सादा बनता है। तो दोस्तों खरना का प्रसाद बन चुका है और अब हम भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए देखिए एक विशेष बात है यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर बड़े मिट्टी के पात्र हैं, ढकना कहते हैं इसे हम, और 2 छोटे हैं वो ढकनी। जिनके यहाँ जितने सूप लगते हैं दोस्तों उसके हिसाब से ये होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 बड़े वाले मिट्टी के पात्र और 2 छोटे वाले जो हैं वो लगते हैं। तैयारी में देखिए हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर शुद्धता और सफाई का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, जैसा आप सभी जानते हैं। अब हमने यहाँ पर इनकी पूजा करने की तैयारी कर ली है और आसनी के तौर पे आप देख सकते हैं हमने फूल रखे हैं। आपके केले के पत्ते भी ला सकते हैं। पहले जैसे देखिए मिट्टी की जगह होती थी तो गोबर से लीप दिया जाता था, चौक पुर के करते थे। अब शहरों में, और मैंने जो की है पहली बार ऐसे ही हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, तो हम ऐसे ही अब करते हैं कि हम फर्श पर ही या तो केले के पत्ते या तो फूल की आसनी देकर भोग अर्पित करते हैं भगवान सूर्यदेव को, षष्ठी मैया को। तो इसके बाद अब पूजा होगी और एक एक पात्र में सिंदूर और कुमकुम सबसे पहले लगाएंगे, फिर पान फूल देकर आह्वान करते हैं भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सिंदूर और कुमकुम लगा लेते हैं और इसके बाद पान सुपारी लौंग इलायची देकर आह्वान कर लेते हैं भगवान का, जैसे सभी पूजा में हम करते हैं।
तो दोस्तों देखिए, अब इस तरीके से प्रसाद पूरी तरीके से तैयार होकर भगवान को भोग के तौर पर अर्पित कर दिया गया है। ये जितनी भी ढकनी और कपटी हमारे यहाँ कहते हैं, ढकना और ढकनी कहते हैं, ये जो भी अपने सूप के हिसाब से आप लोग के यहाँ संख्या जो भी हो वो आप परिवार के हिसाब से पूछ कर सकते हैं। परिवार में जो बुज़ुर्ग बता रहे हैं आपके घर में, ये देखिए हमारे यहाँ जैसे 2 सूप और 2 सुप्ती, मतलब उसके ऊपर जोड़े सूप चढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से हमारे यहाँ ये होता है। और ये नेउज का प्रसाद है जो कि जो व्रती होते हैं वो ग्रहण करते हैं। जितने अपने ढकना और ढकनी भोग जिस पे अर्पित किया है मिट्टी के पात्रों पे, उतनी ही संख्या में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसके बाद भगवान का आह्वान कर, उनकी स्तुति कर, अपनी जो भी इच्छा, जो भी कामना है वो भगवान से आप मांगते हैं और उसके बाद हुमा दिया जाता है। और इसके बाद जो व्रती होते हैं, जो उन्होंने अपने लिए ये नेउज हम इसे बोलते हैं, ये जो अलग करके रखा है, इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर उठ जाते हैं। प्रसाद जो ग्रहण किया जाता है व्रतियों का, वो बिल्कुल एकांत में किया जाता है, जिसे कोई ना देखे। ये भगवान को जो भोग लगाने की प्रक्रिया है ये तो आप लोगों के सामने कर सकते हैं, लेकिन जो व्रती हैं वो जो अपना भोज्य ग्रहण करते हैं, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो बिल्कुल एकांत में करते हैं और बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जब हम होमाद एक बारी देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जो व्रती हैं वो भगवान की आराधना करेंगे और उसके बाद जो उनका प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। और इसके बाद घर के तमाम सदस्य आते हैं और भगवान सूर्यदेव षष्ठी मैया की आराधना करते हैं और उनको प्रणाम कर फिर व्रती को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रसाद लेकर ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों व्रती प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने प्रसाद उठाकर सभी लोगों में वितरित भी कर दिया है। तो इस तरीके से खरना, जो कि छठ महापर्व का दूसरा दिन है, संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और ये जो जानकारियाँ मैंने पूरी जो व्रत विधि है और ख़ुद हमारे घर में जिस तरीके से हम करते हैं वो करके दिखाई है। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय छठी मैया।